सो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में आया है, दैट इज द ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम दैट कैन बी इनहिबिटेड बाय फ्लोराइड। ओके, सो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम मीन्स जो ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है ना, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल क्या है, जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके पाइरुवेट और लैक्टेट बनता है। ओके, जो एरोबिक कंडीशंस होता है, एरोबिक में जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होके क्या बनता है, पाइरुवेट। और जो एनारोबिक कंडीशंस होता है, तो एनारोबिक कंडीशंस में पाइरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। ओके, सो उसमें जो ग्लाइकोलाइटिक जो साइकिल है ग्लाइकोलाइसिस, उसमें टोटल 10 साइकिल्स होते हैं। ठीक है, 10 साइकिल्स है। तो ये स्लाइड में मैंने पहले ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोगों को स्लाइड मिल जाएगा। अगर ज्यादा डिटेल्स में देखना है तो आप लोग देख सकते हो, या बाद में मैं भी डिस्कस करूंगी, पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है, सो ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है, तो उसमें क्या है, 10 एंजाइम लगता है टोटल। ओके, 10 रिएक्शंस होता है। तो 10 रिएक्शंस में 10 बहुत ही स्पेसिफिक एंजाइम होता है, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे जो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम है, ये जो सारा ऑप्शंस दिया हुआ है, एक एल्डोलेस, PFK1, ग्लूकोकाइनेस, इनोलेस, ये सारे जो है वो सब ग्लाइकोलाइटिक साइकिल का ही एंजाइम है। ठीक है, उसमें से एक एंजाइम जो है वो क्या इनहिबिट करता है, फ्लोराइड। ओके, फ्लोराइड जो है वो इनहिबिट कर सकता है उस एंजाइम को। तो इसमें से जो ऑप्शंस है, एल्डोलेस, PFK1, PFK1 दैट इज मींस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1। ओके, देन इट इज ग्लूकोकाइनेस एंड लास्ट वन इज इनोलेस। इसका आंसर है इनोलेस। ठीक है, इसका और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये भी बहुत ही कॉमन है, मतलब इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सोडियम फ्लोराइड। ओके, सोडियम फ्लोराइड जो है वो मतलब सोडियम फ्लोराइड कौन सी एंजाइम को इनहिबिट करता है। ठीक है, ये भी आता है, जैसे इसमें सीधा फ्लोराइड देता है, कभी कभी सोडियम फ्लोराइड आता है, या इनोलेज एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय। ठीक है, इनडायरेक्टली ऐसे भी आता है, इनोलेज एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय कौन सी कंपाउंड है, जैसे फ्लोराइड ऑप्शन आएंगे, और भी ऐसे ऑक्जेलेट देंगे, मतलब और भी कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं, उसमें आंसर होगा फ्लोराइड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या है, फ्लोराइड जो है वो इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ठीक है, एंड ये जो इनोलेज एंजाइम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की एंजाइम होता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का, और ये 9 नंबर स्टेप पर होता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो है वो है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ऐसे जो 9 नंबर जो स्टेप है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करते हैं फॉस्फोएनोल पाइरुवेट बाय द एंजाइम इनोलेज। ओके, सो ये इनोलेज एंजाइम इस स्टेप में यूज होता है, 9 स्टेप में, 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्टेड टू फॉस्फोएनोल पाइरुवेट। ठीक है, सो ये जो एंजाइम है, ये सोडियम फ्लोराइड जो है, इट इज ऑल्सो यूज एज एन एंटीकोआगुलेंट। जो सोडियम फ्लोराइड है, हम लोग और इसका क्या काम में यूज करते हैं, एंटीकोआगुलेंट। जब ब्लड कलेक्ट करते हैं, जब भी हम लोग ब्लड ग्लूकोज एनालिसिस करते हैं, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज एनालिसिस के लिए हम लोग सोडियम फ्लोराइड एंटीकोआगुलेंट यूज करते हैं, EDTA नहीं। ओके, सोडियम फ्लोराइड, ये भी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। कौन सी एंटीकोआगुलेंट ब्लड ग्लूकोज एनालिसिस के लिए या ब्लड कलेक्शन के लिए, ग्लूकोज एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, दैट इज सोडियम फ्लोराइड। क्यों सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं, क्योंकि जो सोडियम फ्लोराइड है वो इनडायरेक्टली इनहिबिट करता है इनोलेज एंजाइम को। तो इनोलेज एंजाइम को जब इनहिबिट करेगा तो फिर क्या होता है, जब इनोलेज एंजाइम इनहिबिट होगा, दैट मीन्स जो ग्लाइकोलाइसिस है, मतलब ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर जो पाइरुवेट या लैक्टेट बनेगा उसको ब्रेक डाउन होने नहीं देता है। ठीक है, तो इसीलिए सोडियम फ्लोराइड हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, ब्लड ग्लूकोज एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपारिन। ठीक है, हेपारिन जो है इट इज ऑल्सो एन एंटीकोआगुलेंट। ठीक है, हेपारिन जो एंटीकोआगुलेंट है, तो इट इज, इसमें ऑप्शंस दिया है, इट इज अ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीओग्लाइकन, लिपिड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो हेपारिन क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में से अभी कौन सा है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, क्योंकि हेटेरोपॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड जो है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड हम किसको बोलते हैं, जिसमें जैसे कोई भी कंपाउंड जो हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो हो, सपोज ग्लाइकोजन, ठीक है,
ग्लाइकोजन इट इज ए होमोपोलिसेकेराइड। क्यों होमोपोलिसेकेराइड बोलते हैं? क्योंकि ग्लाइकोजन का जो सुगार यूनिट है वो ग्लूकोज है, मतलब सेम टाइप ऑफ सुगार यूनिट प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड होमोपोलिसेकेराइड। और हेटेरोपोलिसेकेराइड क्या है? जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुगार यूनिट प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे हेपारिन, हेपारिन में क्या होता है? दो सुगार यूनिट प्रेजेंट होता है, ओके। एक होता है यूरोनिक एसिड और दूसरा जो सुगार यूनिट है वो है ग्लूकोसेमाइन, ठीक है। सो इसका आंसर होगा हेपारिन, इट इज हेटेरोपोलिसेकेराइड, ठीक है। और हेपारिन जो है वो मतलब हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये बाहर से नहीं, मतलब बॉडी के अंदर ये मास्ट सेल्स जो है, मास्ट से MAST जो, ओके, मास्ट सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी के अंदर नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, व्हाट इज द नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन द बॉडी, ओके, दैट इज हेपारिन। और हेपारिन क्या है? हेटेरोपोलिसेकेराइड, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। जो हेपारिन जो है इट इज अ ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन दैट इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट, मतलब ये जो दो सुगार यूनिट है वही रिपीट होता रहता है। जैसे एक में यूरिनिक एसिड प्लस ग्लूकोसेमाइन है, ठीक है, फिर यूरोनिक एसिड एंड ग्लूकोसेमाइन, ऐसे ये एक एक डाइसेकेराइड बन के वही डाइसेकेराइड जो है वो रिपीट होता है, ओके। सो ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेटेरोपोलिसेकेराइड। जैसे कभी कभी जैसे हेटेरोपोलिसेकेराइड नहीं देके यहाँ पर ये भी ऑप्शन आ सकता है GAG या ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन, ओके, दैट इज सिंपली हेटेरोपोलिसेकेराइड ही है। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड होने का तो चांस ही नहीं है, प्रोटियोग्लाइकेन भी नहीं है, क्योंकि प्रोटियोग्लाइकेन का मतलब होता है जिसमें प्रोटीन के साथ ग्लूकोज अटैच होता है, ओके, मतलब ग्लाइकेन मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ओके, और प्रोटियो मीन्स प्रोटीन, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जब अटैच होता है तब इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकेन। और लिपिड भी ये ऑप्शन है नहीं, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है हेपारिन, इट इज हेटेरोपोलिसेकेराइड, ठीक है। नेक्स्ट इज द एंटीकोगुलेंट यूज फॉर ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन। अभी जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था ना, ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर अभी कौन सा होगा? अभी जो मैंने फर्स्ट में बताया दैट इज सोडियम फ्लोराइड, ओके। सो इसमें दिया हुआ है EDTA, हेपारिन, सोडियम फ्लोराइड एंड थाइमल। तो ये चार ऑप्शंस दिया है, तो इसमें इसका जो आंसर है दैट इज सोडियम फ्लोराइड, ओके। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी बताया कि सोडियम फ्लोराइड जो है वो इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, और इनोलेज एंजाइम जो है वो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का एक की एंजाइम है। तो इसलिए क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज के लिए हम लोग इसीलिए इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये यूज करने से जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है वो ब्रेक डाउन होने नहीं देते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने से क्या होगा, जो ब्लड ग्लूकोज हम लोग एनालिसिस करेंगे उसमें एरर आएगा, एग्जैक्ट ब्लड ग्लूकोज हमें पता नहीं चलेगा कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट है अगर ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाए। तो इसीलिए सोडियम फ्लोराइड इट इज यूज फॉर ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन, ओके। तो इज इट क्लियर? कोई डाउट है अभी तक? ठीक है। सो नेक्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस अंडर एनारोबिक कंडीशन। ग्लाइकोलाइसिस अंडर एनारोबिक कंडीशंस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस दो कंडीशंस में होता है, एरोबिक में भी होता है, एनारोबिक, ओके। तो ग्लाइकोलाइसिस ही एक ऐसा साइकिल है, मतलब पूरे मेटाबॉलिज्म में, बायोकेमिस्ट्री में हम लोग जितने भी मेटाबॉलिज्म पार्ट पढ़ते हैं, तो उसमें से एक यही एक ऐसा साइकिल है जो एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों कंडीशंस में होता है, ठीक है। सो एरोबिक कंडीशंस में क्या फॉर्मेशन करता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है पाइरुवेट, लैक्टेट, इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो पाइरुवेट तो है नहीं, क्योंकि पाइरुवेट जो है वो एरोबिक में होता है, ठीक है। पाइरोबिक एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है, और यहाँ जो लैक्टेट है दैट इज द आंसर, ओके। सो आंसर इट इज द लैक्टेट, ओके। सो एनारोबिक कंडीशंस का जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज लैक्टेट, ओके। सो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है जो अंडर एनारोबिक कंडीशंस। तो एनारोबिक कंडीशंस में कौन कौन सी टिश्यूज में एक्चुअली एनारोबिक कंडीशंस होता है? जैसे एक है स्केलेटल मसल्स में, ओके। सो स्केलेटल मसल्स हो, ब्रेन, ओके, रेटिना, कॉर्निया, आईज का जो कॉर्निया, लेंस, ठीक है। तो इसमें RBC, ओके, एक इम्पोर्टेंट टिश्यूज RBC। तो ये सब में क्या है, एरोबिक कंडीशंस में हमें एनर्जी नहीं मिलता है, तो इसीलिए ये जो टिश्यूज है जिसमें
मतलब आरबीसी, जैसे आरबीसी हो, स्केलेटल मसल्स हो या कॉर्निया लैक्टेट, तो इसमें हमें कहाँ से मिलता है? एनेरोबिक कंडीशन से। ओके, सो एनेरोबिक कंडीशंस मींस यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एब्सेंट होता है। ये जो टिश्यूज होता है आरबीसी स्केलेटल मसल्स, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होने की वजह से ये एरोबिक कंडीशंस में नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ये जो एनर्जी जो यहाँ पर मिलता है हमें एनेरोबिक तरीके से होता है, ठीक है, तो लैक्टेट से। सो एनेरोबिक कंडीशंस में कौन कौन सी टिश्यूज में होते हैं? स्केलेटल मसल्स, आरबीसीज, ओके, तो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कौन कौन सी टिश्यूज में या कौन सी टिश्यूज में एनेरोबिक कंडीशंस में ग्लाइकोलाइसिस होता है, जैसे आरबीसी, स्केलेटल मसल्स, तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो पाइरूवेट का ऑप्शन नहीं है क्योंकि इट इज एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है। और इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है ग्लाइकोलाइसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस इन ईस्ट और प्लांट्स में होता है, तो एनिमल्स में इसका प्रोडक्शन नहीं होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होता ही नहीं है।